हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऐप एआई अर्न इंस्टीट्यूट। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपने इस कोर्स के अंदर एनरोल किया है तो मैं ही आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस स्टडी, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज चैप्टर पीपीटीज पे, हमारी जो पीपीटीज हैं वो नोट्स भी कह सकते हो, उनको पीपीटीज भी कह सकते हो आप, या आप अपने तरीके से अपनी एक चैप्टर वाइज समरी भी समझ सकते हैं। मैं जो भी यहाँ दिखाऊंगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं, नहीं तो आपको हमारे इस कोर्स के अंदर ही एक पीडीएफ सेक्शन के अंदर ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले ये क्लास 11th के लिए है। 11th का बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर क्या नाम है? चैप्टर का नाम है, जो बच्चे न्यू न्यू 11th में आए हैं उनको नहीं पता कि बिजनेस स्टडी क्या है, तो मैं बता देता हूँ। बिजनेस स्टडी एक तरह का सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर हम सबको पढ़ते हैं। इसमें हमारा थोड़ा रिलेटेड आता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, थोड़ा हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है इसके अंदर, थोड़ी हमारी आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक्स बोली दिया मैंने, और थोड़ा हमारा अपना एक इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो कमाने का एक साधन बनता है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें कैसे फ्यूचर में कैसे कमाना है। यहाँ पे अगर आप शुरुआत करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको पता लगेगा बिजनेस स्टार्ट करना कोई हलवा नहीं है, ये बहुत टफ काम होता है। इस तरीके से किस तरीके से करना है वो इसके अंदर पढ़ेंगे हम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों के लिए मैं समझाऊंगा, दोनों में हिंदी में भी समझाऊंगा। और अगर आप में से अगर लगता है किसी को ये हिंदी में पीडीएफ नहीं हो पा रही है तो हम करवा देंगे प्रोवाइड, लेकिन अभी हम जो पीपीटी रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, मैं समझा भी दूंगा हिंदी में, कोई इशू वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपके? चैप्टर का नाम है आपके बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके अंदर कुछ कुछ जो पीपीटी के अंदर चैप्टर, सॉरी, पीपीटी के अंदर कुछ कुछ जो ऐसी स्लाइड्स होंगी जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए, हम उसको स्किप करेंगे। रीजन ये नहीं है कि मुझे नहीं आता, ये आपको टाइम पास कर रहा हूँ। रीजन ये है कि उस पर इतना डिटेलिंग में नहीं जाना, क्योंकि जो मैं स्किप करूंगा वो 1 या 2 मार्क्स का होगा। और अगर आप यहाँ पर हो तो आप एग्जाम पर्पज से आए हो ताकि आप एक अच्छी स्कोर कर सकें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, चैप्टर 1। अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है बिजनेस स्टडी में? इंट्रोडक्शन कहता है हमसे, ऑल ह्यूमन बीइंग wherever they may be require different type of good and services to satisfy their need। ठीक है, हर दुनिया में देखो, हर जगह है, सबके अपनी अपनी आवश्यकताएं, सबके अपनी अपनी इच्छाएं, वो पूरी करता है इंसान। ठीक है, सेटिस्फाई करता है अपने आप को। ठीक, नीड्स टू लुक, जिसको जो हम बोला गया, दोबारा सुनो, गुड्स यानी कि माल, और सर्विस यानी कि सेवाएं। माल क्या होता है? जो भी दुनिया भर में बन रही चीजें हैं उसे माल कहा जाता है। ठीक है, ओके। वी ऑब्जर्व पीपल रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर नीड। हाँ, यह सच है। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा, और उसको कैसे, उसकी नीड कैसे पूरी की जाएगी, तो उसी पे तो हम काम करेंगे। देखो, जिस चीज की डिमांड होगी बिजनेस पे उसी चीज का होगा, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी सर्विस भी उसी चीज की आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू दे बाय देम, कैसे वो लोग ये चीजें खरीदते हैं? ठीक है, दे गो टू मार्केट, आइदर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट। डिपेंड करता है, आजकल इंटरनेट का जमाना आ चुका है, या तो आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आप मार्केट जाओगे डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो आजकल क्या करते हैं लोग, अमेजोन खोल लेते हैं, फ्लिपकार्ट खोल देते हैं, मीशो खोल देते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें मिल अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, वेयर दे फाइंड अ वेराइटी ऑफ शॉप्स। अगर मार्केट जाओगे तो आपको बहुत टाइप की शॉप्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन जाओ तो सेलर्स मिल जाते हैं, समझे? मतलब वैसे देखा जाए दोनों सेम है, शॉप्स वहां मिलती है, सेलर्स यहाँ मिलते हैं, वहां पे भी सेलर्स बोल सकते हो बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ऑनलाइन में जो बेच रहे हो शॉप में वो सेलर्स होते हैं। ठीक है, सेलर्स ऑफरिंग द रिक्वायर्ड कॉमोडिटीज, जो आपकी रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड करते, ऑफर करते कि हमारे पास ऐसा है भी जो आपको चाहिए। एंड चूज द बेस्ट विच दे रिक्वायर, और आप पे ऑप्शन है, आप अपना बेस्ट चुनकर अपनी रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको चुने, बेस्ट चुने, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है बहुत सारे। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड्स विद कंजप्शन। बिजनेस स्टार्ट किससे होता है? प्रोडक्शन से। आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, बनावट, बनाने से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कंजप्शन यानी कि उसको कंज्यूम यानी खाने से, उपभोग करने से खत्म होता है। मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रीच द कंज्यूमर इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप। ये जो प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक बनाने तक का जो
एंड है, ये एक सीरीज है, ये स्टेप ऑफ सीरीज है। इसको हम इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगा अच्छे से, और यहाँ पर भी हम इसको समझेंगे। मैंने इसलिए बोला ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, आप 11th में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इससे डरे नहीं कि ये कहाँ से क्या उठ के आ गया, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, अगला समझते हैं। ओके, अगला क्या कहते हैं हमसे, बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स हैज प्लेड अ वाइटल रोल सिंस टाइम्स मेमोरियल। बहुत समय से पहले जो बिजनेस है, देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता आ रहा है। किसमें, देखो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। अगर देखा जाए तो बताऊंगा, बिजनेस में भी दो इनको बांटा गया है, अभी हम करेंगे ना, आगे आगे बढ़ते हैं। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल क्या होता है बच्चों, जो पुराने तत्व होते हैं, पुरातत्व जो ढूंढ के निकालते हैं ना खुदाई के टाइम पे, उसमें बोला है एविडेंस हैज शोन दैट ट्रेडिंग एक्टिविटीज, वो दिखाते हैं जो पुराने टाइम पे देखा था उसमें भी ट्रेडिंग दिखाया गया है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज उस समय पे भी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, मेसोपोटामिया के टाइम पे, ठीक है, वैदिक के टाइम पे, बहुत सारे समय को बताया जाएगा, तो इन सब में भी ट्रेडिंग हुई, इनके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, वर द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी इन एंशिएंट टाइम, जिसकी वजह से इकोनॉमी अपने मेन स्टे पे रहती थी। ये बात सच है अपने टाइम। क्लियर हो, कोई डाउट? ओके, मतलब समझते हिंदी वालों के लिए डाउट है। इकोनॉमी को जो बनाकर रखता है वो व्यवसाय है, और ये आज का भी नियम है। अगर हर कोई नौकरी करने लग जाएगा तो नौकरी के लिए भी, सरकारी नौकरी के पीछे पड़ोगे कहीं ना कहीं सारे, तो आपको पे कौन कर रहा है? आपको पे कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? हमारे जैसे लोग। और हमारे जैसे लोग अगर नौकरी करेंगे तो वो हमें पे क्या करेंगे? हम उनसे लेंगे क्या? तो बिजनेसमैन, जो जितने बिजनेसमैन है वो ज्यादा अर्न करते हैं, तो उनसे टैक्सेस जाते हैं, उन्हीं से तो देश का चलता है सब कुछ। अगर देखें तो बिजनेस ही सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, ठीक है। द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली एंड टू गो फॉरेन लैंड्स, ठीक है, विच जनरेटेड सरप्लस इनकम। अच्छा, सरप्लस इनकम क्या होता है मैं बता देता हूं एक बार। देखो सरप्लस इनकम, एक मिनट, ओके। सरप्लस इनकम क्या होता है? देखो, एक होती है हमारी, जितनी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नीड है, हमने उतना कमाया, रुक गए, हमारी नीड भी पूरी होगी और हमने उसके ऊपर भी कमा लिया, दैट्स कॉल्ड सरप्लस इनकम। समझो मेरी बात को, जिसके ऊपर भी कमाया जा सके। अगर हम अपना माल फॉरेन, इंटरनली बात हुई है, क्या बोला है, हम ट्रेड इंटरनली भी बहुत करते हैं, इंटरनली भी करते हैं और फॉरेन लैंड में भी करते हैं, मतलब बाहर भी करते हैं अंदर भी करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों की कहानी ये है। समझ में आया? जो कि हमारी सरप्लस इनकम को बनाता है। आगे, एज अ रिजल्ट द पीपल वर engaged with the various economic activities such as agriculture। समझो, जो भी हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको आगे पढ़ेंगे क्या होता है समझाऊं। पहले कह रहा है एज अ रिजल्ट द पीपल वर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर कोई, देखो तो हर कोई कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड है। कैसे? देखो, एग्रीकल्चर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर वो कुछ क्रॉप्स वगैरह उगा रहा है, वो बेच के पैसे ही तो लाएगा एंड में। ठीक है, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब कि वही बोलते हैं हस्बेंड्री टाइप चलाना, एनिमल्स को पालना है ना, पोल्ट्री फार्म चलाना, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, वेविंग कॉटन, कॉटन को वेव करना, समझ रहे? डाइंग फैब्रिक, कपड़े को रंगना, मेकिंग क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाना, यूटेंसिल्स वगैरह है ना, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पटिंग और कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये सब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इटीसी जो आता ही आता है, सब कुछ आपको पता है। फैमिली बेस्ड वर्कशॉप क्या होते हैं? उनको बोलते हैं कारखाना। क्या बोलते हैं? फैमिली बेस्ड वर्कशॉप, उनको बोलते हैं कारखाना। फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्क इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ये बात सच है, पहले के समय पे देखा जाता है, जिसे आज के टाइम पे हिंदी में ही बोलते हैं कुटीर उद्योग भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता था, लोग अपने घर के अंदर ही छोटे मोटे काम शुरू कर देते थे। सॉरी, है ना, लोग अपने घर के अंदर छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो जाती थी, सब काम करने लग जाते थे। तो उनको लगता था कि यार कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा लड़का ही मेरे साथ लगेगा, सब लगेंगे, तो एक काम को बहुत अच्छे, चूड़ियों का काम होता है। अगर आप, जहाँ चूड़िया बनती है शायद फिरोजाबाद में बनती है, वहां एक्चुअल में देखा तो एक बंदे, उनकी पूरी फैमिली इसके अंदर इंडल्ज है, कहीं ना कहीं सब मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, अब पहले भी ये चलता था, आज भी चलता है। एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज द यूज ऑफ एज ओल्ड हुंडी। हुंडी
एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत डिटेल में, लेकिन ये पीपीटी प्रोवाइड कर दिया कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस हुंडी मैं बताता हूँ। हुंडी होता है, हुंडी एंड चिट्टीज यूज्ड इन साउथर्न रीजन। कहाँ यूज किया जाता था ये? साउथर्न रीजन में, साउथ की साइड में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। क्या होता है एक तरह का ये? दीज वर यूज, ये एक नंबर में क्वेश्चन फंसेगा बच्चों, पहले बता के चलो। दीज वर यूज्ड एज अ डॉग, और 2 नंबर में, एक या 2 नंबर में आएगा, तो आपको 1 नंबर में आएगा हुंडी व्हाट इज, तो हुंडी के अंदर उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, दीज वर यूज्ड एज अ डॉक्यूमेंट टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर ट्रेडिंग। समझ में आया? एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जो भेजा जाता था उसके लिए कागज हुआ करता था, तो अगर ये कागज मेरे पास है तो मैं पैसा आगे चल के ले लूंगा। अगर पैसा नहीं लाया जाता था, पहले समझो, पहले अभी क्या क्या है, चेक लिया, चेक लिया किसी बैंक में जाके करा लिया, लेकिन पहले के टाइम में इतना कोई सिस्टम नहीं था, लाते थे, हिंदी टाइप की बनती थी, बोलते थे माल लेके जा रहा हूँ, ये माल जब बिक जाएगा तब हम देखेंगे, तो एक तरह का कागज दिया जाता था, दैट्स कॉल्ड हुंडी। फिर उसका जो माल बिकता था उस कागज की गारंटी पे वो पैसे, जब तक कागज के पास है, जब वो कागज दिखाए तब उसको पैसा मिल जाता है। तो ये एक तरह का सर्कुलेशन, अगर वो उससे नहीं लेगा तो वो आगे उस कागज को किसी और को देके वहां से पैसे लेगा, फिर वो डायरेक्ट, तो ये चलता रहता है सर्कुलेशन, ठीक है, एक तरह का डॉक्यूमेंट। कह रहा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज इन इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच, कहां पे देखो, समझो ये कहां अलाउ होता है, वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, ये एक तरह का वारंट ऑफ पेमेंट होता है कि भाई या तो मुझे पेमेंट करनी है तो मुझे पेमेंट लेनी है, एक तरह का वारंट, मतलब कागज या डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। द प्रॉमिस और ऑर्डर, एक तरह का प्रॉमिस होता था और ऑर्डर भी होता था। प्रॉमिस और वादा करता था, ऑर्डर करता था, एक तरह से कि अगर नहीं दिया तो इस पर सजा वगैरह होती थी कुछ, ठीक है, या फाइन वगैरह लगता है। विच इज अनकंडीशनल, इसकी कोई कंडीशन दो अपने अकॉर्डिंग का। केपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन, इसके अंदर क्षमता होती थी, ये नेगोशिएबल भी हो जाता था, इसके अंदर इतनी क्षमता थी नेगोशिएबल। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिजनेस, बिजनेस में क्या होता है, देखो बिजनेस, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, यानी बिजीनेस, बिजीनेस, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, बढ़िया, बिजी रहो, ठीक है ना। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द परचेजेस प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू अर्न प्रॉफिट, ये सब आता है, प्रोडक्शन करना, परचेज करना, सेल करना, ये सब बिजनेस का ये एनवायरमेंट है, ठीक है, और सर्विस में अर्न प्रॉफिट होता है। अब आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, ये बिजनेस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज से कोई और कर नहीं सकता, ह्यूमन ही कर सकते हैं। ये भी कैसे होती है, 2 टाइप की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हिंदी में बोले तो आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है पहले जानते हैं। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म टू अर्न अ लेवलीहुड, लेवलीहुड मतलब बच्चों के जीविका कमाने के लिए की जाती है, उसे ही हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब जीविका कमाने के लिए कर रहे हो यानी कमा रहे हो, यानी कुछ खाओगे, खाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तभी तो आप अपने जीविका के पीछे पड़े हो, भाई जीविका कमानी है, पैसा चाहिए, तभी तो कुछ खाओगे पियोगे, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, a teacher teaching in a school or institute, etc. क्लियर हुआ? डाउट नहीं। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, ये सिर्फ प्यार के लिए किया जाएगा, क्या अगर कोई प्यार, पैसे का पर्पज ही नहीं रहेगा, ठीक है, सिंपैथी आ सकता है, सेंटिमेंट्स आ सकते हैं आपके, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, देशभक्ति के लिए कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, तो उसमें पैसा कोई अर्न नहीं, प्रॉफिट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, तो उसको कोई पैसे दोगे नहीं, वो प्यार के लिए कर रहे हैं, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। आगे अ गर्ल हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन, कोई पैसा नहीं, उसने 10 का नोट थोड़ा ना दिया होगा मुझे रोड पार करा दो, नहीं, फ्री है, करो काम, ठीक है, वो आपकी नॉन एक्टिविटी, बस में आपको कुछ नहीं लिखा। बिजनेस फर्म्स क्या होते हैं पहले जानते हैं, मैं लिखा बिजनेस फर्म कहता है those organizations which perform business is called business firm, वही ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती हैं सही कहते हैं बिजनेस फर्म। हमारे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो मैं फालतू का नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, यही नोट्स बना लो। द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, 3 टाइप में बांटा गया, सॉरी 2 टाइप में बांटा गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डेफिनेशन पे चलते, पहला कहता है द ह्यूमन एक्टिविटीज which are performed to earn livelihood are called economic activities,
जो जीविका कमाने के लिए, जो जीविका यानी कि आपने रोजमर्रा की जो कमाई कर रहे हो उसको कमाने के लिए किया जाता है। अब कोई लेबर है, वो दिन पे अगर रोज जाके कमा रहा है, भाई वो भी लेवलीहुड पे ही आएगा, ठीक है। कोई सीईओ है, वो भी अगर कमा रहा है, वो भी लेवलीहुड के लिए कर रहा है, वो कोई पैसा को ऐसा थोड़ी ना करे, एंड ऑफ द आपको एंड में जाकर उससे खाना ही तो है, उस पैसे से कुछ खाओगे ही, अपनी शौक पूरी, अपनी नीड पूरी करोगे, ठीक है। तभी तो इसको कमाने के लिए पैसे इधर उधर भागते लोग, ठीक है। आज का जमाना इन चीजों के पीछे ही पड़ चुका है। दोज अब नॉन ह्यूमन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? दोज ह्यूमन एक्टिविटीज which are performed out of love, sympathy, sentiments, patriotism, etc. यानी etc. are called non-economic activities। तो पीछे भी समझाया मैंने। एम क्या रहता है? कहता है the main aim of these activity is to earn profit। क्या? To earn profit। इसका मेन एम है earn profit। The main aim of these activities is psychological satisfaction। क्या बच्चों? Psychological satisfaction। Psychological satisfaction क्या होता है? अपने मन की संतुष्टि कर लो, अपने आप को, जैसे मेरा मन है, मेरे को भंडारा कराना, मेरा मन था, करा दिया, खत्म। मेरा किसी का मन है, वो गर्मी में लोगों को पानी पिलाना चाहता है, उसको पैसे थोड़ी ना मिले, फ्री में पानी पिला रहा है, उसको अंदर से अच्छा लग रहा है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ देश के लिए या फिर अपने लोगों के लिए, ठीक है। रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपको एंड में या गुड्स या सर्विस बेच के ही आपको इसे कमाना है, जो भी सच है। रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बना कर बेच। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग देम। जो व्यक्ति इस चीज को कर रहा है, उसकी मेंटल परफॉर्मेंस या उसका मेंटल पीस या उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन पूरी होती है इससे, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, टीचर इसमें आता है, लॉयर, डॉक्टर, एटीसी। इसके अंदर क्या आता है? अ टीचर टीचिंग हिज सन, एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ाते हुए। अ सन, अ डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन सन। वही, कोई पैसे थोड़ी ना मांगेगा, भाई तेरा इलाज करके ला पैसे दे मुझे, ऐसे थोड़ी ना होता भाई। बिजनेस, बिजनेस में भी हमने देखा दो टाइप में बांटेंगे। एक इंडस्ट्री है बिजनेस के अंदर, जैसे हिंदी में बोलते हैं उद्योग। दूसरा आता है हमारे पास कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप, तीन टाइप है, सॉरी। क्या है? पहला प्राइमरी, प्राथमिक। दूसरा है गौण यानी कि सेकेंडरी यानी कि द्वितीय भी बोलते हैं लोग। तीसरा है टर्शरी यानी कि तृतीय, ठीक है। अब इसके अंदर भी तो प्राइमरी के दो टाइप है और सेकेंडरी के भी दो टाइप है। प्राइमरी के दो टाइप है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव, और दूसरा क्या है? जेनेटिक, जेनेटिक, ठीक है। सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग है ये प्रोसेसिंग, आगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल, ठीक है। ये सब इसके अंदर आता है। ट्रेड में चलते हैं, कॉमर्स के अंदर आता है दो टाइप, ट्रेड, फिर दूसरा आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ऑक्सिलरी ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड के अंदर भी दो टाइप है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के भी दो टाइप है, होलसेल या रिटेल। और एक्सटर्नल के तीन टाइप है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट बाद में बताऊं क्या होता है। अब इसके अंदर ये सब आते हैं, हम देखो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, एटीसी। अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, लेकिन टाइप्स ऑफ क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी? तीन है, देखो, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है बच्चों? व्यवसाय। प्रोफेशन क्या होता है? पेशा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार, ठीक है। ये रहा हमारे पास, पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड और रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिस्क, कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और एग्जांपल्स हमारे पास है, देखते हैं। पहला क्या कहता है? तीनों एक साथ पढ़ते चलेंगे। कहता है बिजनेस इज स्टैब्लिश्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन और लीगल फॉर्मेलिटीज इफ रिक्वायर्ड। जो बिजनेस है ना, जो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस कर रहा है, जो अपना काम खुद डाल रहा है, उसके ही डिसीजन से चलेगा, उसके ही अपने पैसे लगेंगे, उसका ही सब होगा। और जो लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी वो उसे करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर क्या चाहिए? द प्रोफेशन कैन बी कमेंस्ड बाय गेटिंग मेंबरशिप इन अ प्रोफेशनल बॉडी एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। लाइक आपको किसी पर्टिकुलर उस चीज के लिए, मान चलो को डॉक्टर बनना है, तो आपको उसकी मेंबरशिप होना पड़ेगा, उसके लिए उतना पढ़ना पड़ेगा, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज मिलना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। या तो उसके आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप उस इंडस्ट्री के अंदर घुस पाओगे। अब ऐसा ना रात को मुंह उठा के चले जाए डॉक्टर बनना, नहीं।
एम्प्लॉयमेंट commences as acceptance of the अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। हाँ ये होता है, इनका अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार होता है जिसके अंदर इतने दिन पहले बुलाने का अपॉइंटमेंट लेटर होता है, फिर सर्विस लेटर एग्रीमेंट बनता है कि तुम्हें कितने दिन काम करोगे, कितनी सैलरी होगी, इसमें पूरा लेटर में होता है। इनका अपना ऐसा कुछ नहीं होता। नेचर ऑफ वर्क क्या कहता है, बिजनेस इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक। जो बिजनेस है उसके अंदर या तो आप दो चीजों पे काम, या तो आप सर्विस दोगे या तो आप गुड्स बेचोगे, या तो बनाओगे सेल करो, जो भी आपका गुड्स पे रहेगा तो सर्विस पे रहेगा। इसके अंदर क्या होता है देखो, एक मिनट कहां गया, हाँ इसके अंदर क्या है, द प्रोफेशन इन्वॉल्व्स रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई लॉयर है, किसी को अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि वो जैसा काम करना चाहे वो अपनी मर्जी पे। देखो एक लॉयर है, उसमें भी अपने कैटेगरीज होती है, वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है काम, वो अपने हिसाब से देगा। ये सब सर्विस के लिए बहुत सारी चीजें, प्रोफेशनल बंदा कुछ भी एक अपनी कैटेगराइज सर्विसेज या अपनी कस्टमाइज सर्विस भी दे सकता है, इसके अंदर आता है। एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स डूइंग द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। जो उसको रूल्स ऑफ सर्विस देने, जो उसके नियम कायदे कानून से उसके अकॉर्डिंग काम करना, उसको जो बोला जाएगा वो तो नहीं करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, ये नेचर ऑफ वर्क। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिजनेस के अंदर, इज बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। मैं यही बोलता हूँ बिजनेस के अंदर मेरे भाई, मेरा मानना ये है कि थोड़ा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन पहले के टाइम पे बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं होता, तब भी बिजनेस बहुत अच्छे लोग कर लेते थे। आजकल ज्यादा पढ़े लिखे होने से ना लोगों के बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। अब आइडियाज क्या होते हैं, वो एंड में जाके फेल होते हैं। जो बिजनेस करने बैठा है ना बहुत पहले, वो बिजनेस के ही पर्पज से बैठा है, लेकिन आजकल के लोग ना न्यूनेस के चक्कर में बहुत सारी चीजें खराब कर लेते हैं। पहले बिजनेस स्टेब्लिश करो, फिर अपना इनोवेशन लाओ, मेरा मानना है। या तो अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग लेके आओ कि आपका बिजनेस कभी गिरे ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? आगे, प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सपर्ट इन दियर फील्ड, possessing a high degree of expertise and training। देखो भाई, जिसमें भी आप हो उसके अंदर आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी, आपका उसकी संपदा होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर होता है कि भाई हाँ यही कर सकता है। एमबीबीएस डॉक्टर की फीस ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठा, उसे नॉलेज है, वो ट्रेनिंग पे था, वो प्रैक्टिस पे था। समझ रहे हो, उसके पास एक डिग्री की पोजीशन है, मतलब उसके पास उस चीज का अधिकार है, उसके पास एक संपत्ति है, कागज के तौर पर देखी जाए उसकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि पढ़ के आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता, इसके लिए पढ़ाई की तो भाई आवश्यकता है ही है, क्वालिफिकेशन जितना अच्छा है वो उतना लेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है। इन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है, भाई 10वीं पास चाहता है, 11वीं पास चाहता है, 12वीं पास चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है वो कैसे लेता है। ठीक है, रिवॉर्ड और रिटर्न, रिवॉर्ड या रिटर्न, रिवॉर्ड मतलब इनाम और रिटर्न मतलब आप जो भी आप बोल सकते हैं, क्या रिटर्न में आता है उसके अंदर। ठीक है, रिवॉर्ड या रिटर्न, प्रॉफिट ही होता है दोनों मतलब। इसके अंदर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज, एंड में प्रॉफिट है। इसके अंदर क्या होता है, इसका फी इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विस। आपको फी मिलती है इसके अंदर, आप समझ लो सैलरी वाली नहीं, आपको फी मिलती है, अपने अकॉर्डिंग फी लेते हैं। सैलरी एंड वेजेस आर रिवॉर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर आपको एक दिहाड़ी, रोज का जो होता है, रोज का काम है रोज का, या तो मंथली या तो वीकली अपना पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी किसमें लगती है भाई, इसमें तो पूंजी पक्का ही लगती है। बिजनेस में तो पहले ही आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा कैपिटल, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा कैपिटल। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन प्रोफेशन। क्या लिमिटेड, अगर आप प्रोफेशन में जाओगे तो आपको इतना नहीं है। मान चलो अगर आप एक एडुकेटर हो, आपका बहुत अच्छा काम है, पढ़ लिए, डिग्री कर ली, बीएड कर लिया, घर बैठो खाली, एक अपने घर का कमरा उठाओ। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आजकल सभी ये करें, कमरा लो, उस पर दो एक एक 500-700 रुपए का बोर्ड आएगा, मार्कर लाओ, अपना एक मार्कर खरीदो, ब्लैक कलर के 2 मार्कर खरीद लो, एक डस्टर खरीद लो, और मम्मी से बोलो एक चटाई दो। अपने इर्द गिर्द के 2-3 बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू करो। उनके उतरने चढ़ने से आपकी मार्केटिंग होगी, लोग देखेंगे आसपास कि बच्चा उतर चढ़ रहा है। समझ रहे हो, अब क्या होगा, इसके अंदर आपकी जो कैपिटल थी वो मिनिमम लगे। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे जो आपने कैपिटल लगाई वो धीरे धीरे बढ़ाओगे, क्योंकि आपके बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बच्चे भी बढ़ेंगे तो आपका एक, समझ लो, अब आप पे कैसे आएंगे बच्चे, अब आप तो ऐसे तो हो नहीं कोई घर की लेडी
कि खड़े हुए मुंह उठाया, मैं तो बोर हो रही थी, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर बच्चे भी पढ़ा रही हूँ, फिर साथ साथ में अपनी सब्जियां भी छील रही हूँ, चाय भी बना रही हूँ, वो नहीं। आपके पास डिग्री है, आप प्रोफेशनल हो उस चीज के अंदर। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, तो आप पे बच्चा क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी जो कैपिटल कम लगती है, लेकिन उनका जो ट्रस्ट होता है वो बहुत मैटर करता है, आप कैसी सर्विस प्रोवाइड कर हो, ठीक है, कर सकते हो, ये आइडिया अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या कैपिटल जो है एम्प्लॉयमेंट में लगती नहीं, भाई कोई भी कहीं भी जाकर काम कर सकता है, कोई नहीं बोलेगा भाई कैपिटल लगाओगे मेरी कंपनी तब। अरे जब वो कैपिटल लगा देगा तो आपका बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क क्या होता है इसमें, तो मेरे भाई जितना बड़ा पैसा लगेगा उतना बड़ा रिस्क हो जाएगा। इन बिजनेस द प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, सो हैंस द रिस्क इज प्रेजेंट। सीधी सी बात है, प्रॉफिट अनसर्टेन है, कभी भी ज्यादा हो सकता है, कभी भी कम हो सकता है, और इसमें इरेगुलरिटी होती है, कभी भी चल जाए, कभी बंद हो, कोई पता नहीं। बिजनेस है तो सरकारी नौकरी नहीं है कि जाके लग गए तो हाँ भाई मेरा इतना पक्का पगार आ रही है मैं करता रहूंगा, नहीं होता ऐसा, ठीक है। इसके अंदर तो जहाँ पे इतना ऐसा काम हुआ रिस्क भी होता है, ठीक है। द फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन हैंस द लिटिल रिस्क। हाँ भाई ये सच है, फी एक जनरली रेगुलर रहेगी। अगर आप चाहो कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपका सीरियसली ट्रीटमेंट चल रहा हो, डॉक्टर की फीस कंटिन्यूटी में रहती है, उसे पता है कि मेरी पेशेंट है, उसको आना ही पड़ेगा, ये तो चला जाएगा, कहीं ना कहीं पे करेगा। अगर आप अच्छे हो गए तो आपके पास रुकेगा, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी नीचे है तो आप चला जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन थोड़े बहुत जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्टर पास एक ही रात में सब गायब होते हैं। ट्रस्ट बनाने वाली बात बताया ना मैंने, बिजनेस में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज। इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे थे ना, एम्प्लॉयमेंट डजंट इन्वॉल्व एनी रिस्क एज कम्पेयर टू बिजनेस एंड, कोई रिस्क नहीं है। हाँ बस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कब निकाले जाओगे, कब फेंक दिए जाओगे तो पता नहीं, लेकिन आपको काम 8 घंटे 10 घंटे करना ही पड़ेगा। आपकी सैलरी फिक्स है, आपके अकाउंट में आ जाएगी महीने की 1 तारीख को, ठीक है। कुछ लोगों की 5 तारीख को आती है, कुछ की 7 को। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब इन बिजनेस। कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है बताता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट किस क्या क्या पॉलिसीज नियम वो बिजनेस करने वाले नहीं, वो बिजनेस देने, जो बिजनेस कर रहा है वो दूसरों के लिए बना सकता है। क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, किस तरीके से बिजनेस शुरुआत करनी है, बिजनेस को चालू कैसे करना है, ये सब उसके लिए कुछ नहीं है, वो जैसे मर्जी जब मर्जी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशनल के अंदर भाई हर जगह कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अपने अपने हर एक फील्ड में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ऐसे नहीं जो मर्जी कर ले कोई भी काम। मैंने बताया ना प्रोफेशनल या वो प्रोफेशनलिज्म ही होना पड़ेगा प्रॉपर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आर laid down by the employer and need to be followed। जो आपकी कंपनी के मालिक ने जो नियम कायदे कानून पॉलिसी बना दी आपको उसी का फॉलो करना है बस, वहीं पे जब तक आप उसकी कंपनी में हो। घर जाके नहीं किसी ने बोल दिया ये कर दे वो कर दे, नहीं। अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, इन बिजनेस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम लीगल फॉर्मेलिटी। इसके अंदर आप कर सकते हो बट सम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ आप कर सकते हो अपना इंटरेस्ट चेंज, जो भी ट्रांसफर कर सकते हो। in the case of professional transfer of interest is not possible। ऐसा नहीं कि आप रातों रात वकील से कोई डॉक्टर बन जाओ, नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर उसी में घुसना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। इसके अंदर भी नहीं है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल। रीजन ये है, आप एक एग्रीमेंट के अंदर हो तो आप उस काम करोगे, आप ऐसे नहीं है। हाँ वो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद आप प्रॉपर चेंज कर सकते हो, वो मान सकते हैं, ठीक है, ओके। और करेक्ट भी क्या लोगे यार, आप ट्रांसफर एम्प्लॉय बनोगे, एंड में जाके बनोगे भी क्या, कंपनी चेंज करोगे आप, वो थोड़ी ना चेंज कर रहे हो, समझ रहे हो। अब एम्प्लॉय तो बनोगे, एम्प्लॉय में क्या चेंज कर लोगे, सीधी सी बात है। ओके, इसके अंदर क्या आता है, मैं एग्जांपल बिजनेस में शॉप फैक्ट्री ईटीसी। इसके अंदर क्या आता है, प्रोफेशनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए लॉयर और टीचर्स। इसके अंदर तो बताइए जॉब के अंदर जो जॉब इन बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो यार इंक्लूडेड, ओके। फिर इंडस्ट्री क्या होती है जानते इसके बारे में। इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री industry refer to economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods। activities like producing processing of goods, producing करना उसको processing करना of goods,
एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब पैदा करना। देखो जानवर पालते हैं, जानवर भी पैदा करके उसको बेचा जाता है या फिर उससे दूध वगैरह जो भी निकलता है उससे। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री। ठीक है, समझ में आया? जानवरों को पालना, उनकी ब्रीडिंग कराना, आपका प्रोडक्शन करना, प्रोसेसिंग करना, मतलब रोई वगैरह से बनता है प्रोसेसिंग बोल सकता। ठीक है, उन सबको करना भी एक तरह का हमारा एक इंडस्ट्री के अंदर आता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पता ही आपको। ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और related goods come under industry. Example like the electronic industry would include all firms producing electric goods and so on. मतलब हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनेंगे वो किसमें चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। कुछ भी इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जो वो किसके इंडस्ट्री में चलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के। ठीक है, एक अपनी प्रॉपर इंडस्ट्री बन जाती है, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलते हैं आप लोग, तो वहां पे क्या बनती है बच्चों? बॉलीवुड की फिल्में। ओके, अभी इस क्लास को यही थोड़ा सा विराम देते हैं। अगली क्लास जो आपको नीचे मिल जाएगी, ये क्लासेस 20-20, 25-25 मिनट की हैं, ताकि आपने डेली बेसिस पे इस क्लासेस को लेके अपना टाइम मतलब महीने का बर्बाद करो, क्योंकि आपकी और भी क्लासेस हैं। जैसे क्योंकि अगर आप लेते हैं हमारा बैच, ठीक है, उसमें भी आपको ऐसी प्रॉपर टाइम के साथ क्लास मिलेगी। हमारा इंग्लिश का बैच ले लीजिए, हमारा अकाउंट्स का बैच ले लीजिए, और ज्यादा बैच जब आपको लगता है सारी क्लास आपको लेनी तो आपको एक प्रॉपर एक हमारा कॉम्बो कोर्स है वो ले सकते हैं, इसके हम सारी क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी तो इसके आगे की वीडियो जो है वो अगली क्लास में आपको अगले दिन आजकल मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप आगे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।